उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने वीसी के जरिए जिला अधिकारियों की ली बैठक। राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। अफसरों को पूरी तैयारी रखने और जनता की हर संभव मदद के दिए निर्देश। उदयपुर की घटना को लेकर यूपी में भी हाई अलर्ट। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। फूड पेट्रोलिंग और गहन चेकिंग का भी दिया आदेश। माहौल खराब करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की पहल। अब मंदिर में कर सकेंगे शादी जैसे मांगलिक कार्य। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन बना रहा है नियम। वाराणसी में उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। 12 घंटे में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी रखें और जनता की हर संभव मदद करें। के पास हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है। वो अलग विषय है कि बहुत सारे लोग रुचि नहीं लेते, अन्यथा नदी है या मिट्टी का जो पैसा रॉयल्टी के रूप में आता है, ज्यादातर पैसा उसी में जाता होगा। हम हर जनपद में अपनी इनकम को और अच्छा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के साथ साथ हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हम उसको कैसे जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम को एक ठोस योजना बना करके पूरे जनपद को न केवल बाढ़ बल्कि किसी भी प्रकार की अन्य आपदा से पूरी तरह बचाव करने की स्थिति में जनपद स्तर स्वयं जिला अपने स्तर पर स्वावलंबी कैसे बने, इस दिशा में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और इसलिए हर जनपद में नियमित रूप से इसकी बैठक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, एसडीएमए है या एनडीएमए है, इन सब के साथ मिलकर के पीएसी होगी, पीएसी की फ्लड यूनिट होगी, उनके कमांडर के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, कमांडेंट के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी होनी चाहिए। संवेदनशील जितने भी तटबंध हैं, उन तटबंधों का निरीक्षण सिंचाई विभाग या बाढ़ खंड से जुड़े हुए जो अभियंता हैं, जो कार्मिक हैं, उन्हें साथ में लेकर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां का स्वयं निरीक्षण कर लें, कार्यों की समीक्षा भी कर लें। जो अति संवेदनशील नहीं है, एक सामान्य श्रेणी के हैं, वहां पर भी उप जिलाधिकारी और डिप्टी एसपी को भेज करके उन क्षेत्रों में भी हम निगरानी रखें। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी सपागढ़ को अपना किला बनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही जिलों को प्राथमिकता में रखते हुए यहां चल रही विकास परियोजनाओं की शासन स्तर से समीक्षा निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय की सीधी नजर होगी इन सभी परियोजनाओं पर। इस पर प्लानिंग शुरू हो गई है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में योगी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व जीत की चर्चा करते हुए स्थानीय जनता के प्रति आभार जताया और सभी विभागों को दोनों जनपदों से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अमरीश जी, एवन टीवी उत्तर प्रदेश के हेड हैं। अमरीश जी, उत्तर प्रदेश में जो अभी उपचुनाव हुए उसमें 2 सीटों पर भाजपा ने जो कि कहा जाता है सपा का गढ़ था, वहां पर जीत हासिल करी है। उसको उसकी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए भी कहा गया है। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर सौरभ, जिस तरीके से लंबे समय से रामपुर में और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी सरकार काबिज थी, ये कहें कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता थे, वो चाहे मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, लंबे समय से वहां काबिज थे। और रामपुर की बात करें, जो कि आजम खान का गढ़ भी माना जाता है, विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा रामपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की और आजमगढ़ में तो क्लीन स्वीप किया है समाजवादी पार्टी ने। उसके दृष्टिगत देखा जाए तो लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव एक भी बार रामपुर या आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में गए भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से ताल ठोक रही थी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, देखिए 1999 के बाद दूसरे ऐसा नेता आजम खान हुए थे जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मुख्तार अब्बास नकवी बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से घनश्याम लोधी ने किला भेदा है समाजवादी पार्टी का, जो कि लंबे समय से आजम खान के सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन आसिम रजा जिनको उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में पटकनी दी है, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार सरकार जो है वो निश्चित ही एक बड़ी मंशा में, क्योंकि 100 दिन के कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व जीत की चर्चा करते हुए स्थानीय जनता के प्रति आभार तो जताया ही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के भरोसे पर खरा उतरना होगा। सीएम ने निर्देश भी दिया है कि सभी विभाग इन दोनों जनपदों से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर लें और कोई भी प्रस्ताव जो है वो लंबित ना रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी इन क्षेत्रों में संचालित व लंबित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही साथ आजमगढ़ का जो हरिहरपुर है, वो भी काफी समय से शास्त्रीय संगीत में वहां का जो घराना है वो समृद्ध विरासत का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा है कि 600 से अधिक वर्ष पुराना घराना है। ऐसे में संगीत जगत के लब्ध प्रतिष्ठित लोगों से परामर्श कर उनकी मंथन रूप कला संगीत साधकों के हित में भी यहाँ के लिए आवश्यक प्रस्ताव जो है वो तैयार किए जाएं। इसी तरह बिलासपुर यानी रामपुर में चीनी मिल का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है उसको भी यथाशीघ्र किया जाए। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि जो शपथ किला भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है उसमें किसी भी तरीके का अब गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ना चाहती है, बल्कि सीधे तौर पर वहां की जनता के साथ विकास कार्यों में साथ जुड़कर वहां अब लंबे समय तक काबिज होना चाहती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही हैं या किसी भी अन्य पार्टी की सरकारें रही हैं तो ये वो किले थे जिनको भेजना मुश्किल था। और अब भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जिस तरीके से वहां पे चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी को एक मनोबल मिला है और आगे आने वाले लोकसभा उपचुनाव में जरूर पार्टी अब दूसरी उन जगहों पर भी सेंधमारी करने की कोशिश करेगी जहां पे समाजवादी पार्टी या दूसरी सरकारें लंबे समय से काबिज रही हैं। सौरभ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए अमरीश जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। करीब 12 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से मौसम सुहाना है और इसके बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वाराणसी में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है। बारिश के साथ ही नगर निगम की पोल भी खुलती नजर आ रही है। दरअसल वाराणसी के टीएफसी हस्त संकुल बड़ा लालपुर जाने वाले रास्ते में यात्रियों को भारी बारिश के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है।
राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक की निर्मम हत्या की घटना के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट जारी हो गया है। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में फूड पेट्रोलिंग करने और गहन चेकिंग करने के लिए भी कहा गया है और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने पर दर्जी कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या कर दी गई है। मंगलवार को 2 युवक कपड़े का नाप देने के बहाने उसकी दुकान पर पहुंचे और उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। ताबड़तोड़ वार से उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही मौत हो गई। हमले में दुकान पर काम करने वाला उसका साथी ईश्वर सिंह भी गंभीर घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थल गांव के पास बाइक सवार बदमाशों से स्याना थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। घायल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असला कारतूस समेत एक बाइक बरामद की। दरअसल पुलिस के इशारा करने पर बाइक सवार बदमाश फायरिंग कर भागने लगे तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे मामले में वांछित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उत्तर प्रदेश के जालौन में हाईवे पर स्थित 3 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला कुठौदी थाना क्षेत्र से सनगढ़ गांव स्टेट हाईवे का है। वहीं वाराणसी के नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम में मिलने वाली सुविधाओं में एक और सुविधा जुड़ने जा रही है। अब जल्द ही धाम में सामाजिक कार्य करने की अनुमति के साथ साथ मांगलिक कार्य करने की अनुमति भी दी जाएगी। वर वधू अपने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ ले सकेंगे। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने इसकी पूरी रूपरेखा बना ली है। वहीं मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि जब से विश्वनाथ धाम का नवनिर्माण हुआ है तभी से श्रद्धालुओं के हितों वाले क्रियाकलापों को तेजी से बढ़ा रहे हैं और ऐसे तमाम अवसरों में वृद्धि भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य नियम ही लागू होंगे, कोई ऐसी गतिविधि अलाउ नहीं होगी जो धार्मिक रूप से मान्य ना हो और जनभावना का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आवागमन में भी दिक्कत नहीं होगी। के हरैया में मानसून की पहली ही बरसात ने नगर पंचायत के विकास कार्यों के दावों की पोल खोल दी है। नाला सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कों पर और अंडरपास के नीचे जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हरैया में सिर्फ कागजों में ही विकास की गंगा बह रही है, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ना हमारे सांसद महोदय देख रहे हैं, ना इसको जो है कोई चेयरमैन ही क्या नजर, पर नजर किसी की भी नहीं। अगर नजर होती तो ऐसे होता नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से है, जहां दन्नाहार थाना इलाके के मेहटोली गांव में 3 नाबालिग बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने लापता होने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने लड़कियों को ढूंढने के लिए टीम बनाई। जानकारी के मुताबिक लापता होने से पहले लड़कियों ने एक नोट में लिखा है कि वह अपनी पढ़ाई के लिए जा रही हैं। वहीं पुलिस को तीनों लड़कियों की दिल्ली में होने की जानकारी मिली है। इसके बाद मैनपुरी पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मैनपुरी के दन्नाहार थाने में महटौली गांव से 3 बच्चियां गायब हुई। कल उनके द्वारा एक लिख करके भी छोड़ा गया कि वो पढ़ने के लिए बाहर जा रही हैं, यहाँ पे नहीं रहेंगी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और साथ ही आज इन लड़कियों की दिल्ली में होने की जानकारी मिली है, जहां पुलिस टीम भेजी गई है
और शीघ्र ही इनकी बरामदगी की जाएगी, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां शहीद पथ पर सड़क हादसा हुआ। खड़े कंटेनर से एक ट्रक टकरा गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विभूति खंड क्षेत्र के शहीद पथ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर खड़े कंटेनर से कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। खबर लखनऊ से है, जहां विभूति खंड क्षेत्र के शहीद पथ पर यह मामला है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर पूरे देश में तनाव का माहौल है। इस घटना को लेकर देश की जनता में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। घटना को लेकर बीजेपी सांसद ओम माथुर ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। उदयपुर घटना को लेकर बीजेपी सांसद ओम माथुर ने से खास बातचीत की A1 टीवी की दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर जी। ओम जी, उदयपुर की घटना जिस तरीके से हुई है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये उदयपुर की घटना से पहले भी पूरा राजस्थान पिछले 4 साल से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में वर्तमान राजस्थान की सरकार ने पूरा प्रयत्न कर रही है। और ये घटना कोई पहली नहीं है, ये छठे जिले की घटना, बड़ी घटना है। और छोटी छोटी घटनाएं तो लगभग कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को इस सरकार में एक प्रोत्साहन मिल रहा है। और उदयपुर की घटना तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 तारीख को जिनकी हत्या हुई है कन्हैयालाल, वो पुलिस में FIR दर्ज कराता है कि मुझे मेरी हत्या का डर है, मेरा मर्डर हो सकता है। पुलिस वो रजिस्टर करती है केस। आप बताइए, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि ऐसी घटना घटी तो आप उसको प्रोटेक्शन देते? आज अगर मुख्यमंत्री जी या वहाँ की पुलिस इस कन्हैयालाल को प्रोटेक्शन देता तो शायद ये घटना नहीं घटती। इससे बड़ी नेग्लिजेंसी किसी सरकार की क्या हो सकती है? सरकार नाम की चीज़ वहाँ कहीं नहीं है। हाँ, 2 ग्रुप वहाँ बैठे हैं। एक ग्रुप छोटा है इसलिए वो अलग बैठा है, एक ग्रुप अपनी मनमर्जी से कर रहा है, वो मुख्यमंत्री का ग्रुप है। उसका सिर्फ एक धर्म रह गया, हर दूसरे दिन दिल्ली आना, परिक्रमा करना और जाना। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।